यो विश्वं वेद्य वेद्यं जनन जननिधिर्भङ्गिना पारिदिष्वा पौर्वा पर्यावृद्धं वचनमनुपमं निष्कलङ्कं यदीयम् तं वन्दे साधुवन्दं सकलगुणनिधिं दस्तदोषद्विषन्तं बुद्धं वा वर्धमानं शतधरणीयं शुभं वा शुभं वा। देवालय गज्जारण आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, वेंकटेश्वर बाहुली भगवान की जय, अतुर्वतेश भगवान की जय, लोकशुदंत भगवान की जय, जिनको उद्भव दासांगमयी जिनवानी माता की जय, कुनकुन आचार्य भगवान की, ऋषि सती के आचार्य चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज, कत्तरी भट्टाजी आचार्य श्रमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज, ज्ञान श्रोणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज, दीप कमला करुण जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए, आज चौथा दिन हो गया। वास्तव में जो धर्म है, जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, वह पुण्य है। तीन अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, तीन अनुयोग पुण्य को धर्म कहते हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग पुण्य को धर्म नहीं कहते, क्योंकि पुण्य पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और जो वास्तविक धर्म है वो आत्मा का स्वभाव। पुण्य के द्वारा हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। पुण्य में आत्मा को पवित्र करने की क्षमता है, इसलिए आचार्यों ने कारण में कार्य का उपचार कर दिया। जब जब भी हम धर्म की बात सुनते हैं, कुछ नया अनुभव होता है और होना चाहिए। यदि हम लोग वही बात, अरे हर साल आ जाता है, वही उत्तम क्षमा है, वही ये है, वही वो है, माना अभी आपका धर्म का आकर्षण नहीं। धर्म आत्म उत्थान का सबसे बड़ा साधन है। आत्म उत्थान की विधि बताता है धर्म, आत्म कल्याण का मार्ग दिखलाता है धर्म, संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है धर्म। हमारा धर्म उत्तम क्षमा से प्रारंभ हुआ है। क्षमा का संबंध क्रोध से है, और क्रोध जो है स्वापर विनाशक है। क्रोध को अग्नि कहा। ये अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष ध्यान, ये दोनों कषाय वास्तव में, कषाय का स्वरूप तो जो है क्या है, जो अपने से और अपनों से दूर ले जाता है, उसका नाम कषाय। जब जीवात्मा कषाय करता है तो सबसे पहले अपने से दूर हो जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, भैया कोई ने गुस्सा किया, अरे भैया ये तो आप इसे बाहर हो गए। कहने का मतलब है कषाय जो है अपने से और अपनों से दूर ले जाती, वो कषाय है। आज तक हम लोग कषाय के स्वरूप को नहीं समझ पाए, और उसी कषाय के साथ भाग।
उत्तम क्षमा धर्म में अपने आप को क्या करना है। क्रोध घटे मन को समझाएं। कभी आत्मनिरीक्षण अपना करो, अपने आप को तौलो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। अभी 2 दिन पहले ब्रह्मचारी जी, बाल ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी, बच्चों को क्रोध क्यों आता है? माँ बाप ने कुछ कहा और बच्चे एकदम तैयार हो जाते हैं। माँ बाप की गलती से बच्चों को क्रोध आ रहा है। माँ बाप ने बच्चों को क्रोध करना सिखाया। बच्चे पेट से पैदा क्रोध लेकर के नहीं आए। समझाने का तरीका है। उन्हें पहले अपना आत्मीय बनाओ, उनकी बात बड़े अच्छे ढंग से सुनो, उनकी परेशानियों को समझो और फिर उनकी गलतियों को बताने का एक ढंग होता है। उनकी प्रशंसा करो, देखो तुम कितने होशियार बच्चे हो, तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, कितनी जो है प्रतिभा है। अपने बुजुर्गों के अनुभवों को बताइए। आपके माता पिता ने जो आपको अनुभव दिए वो, आपकी दादा दादी ने अनुभव दिए वो, और आपने स्वयं अनुभव किए। आप अपने बच्चों को 3 पीढ़ी का अनुभव रखिए कि परिस्थितियां आती हैं तो उनसे कैसे मुकाबला किया जाए। उनको वह अनुभव ही नहीं है। वो तो ये जानते हैं कि गुस्सा करने से हमारी वो है मांग पूरी हो जाती है और हम सुखी हो जाते हैं। यही भटकन हम सबके जीवन में आ रहा है और इसीलिए सब भटके हुए लोग हैं, भूले हुए भगवान हैं। चाहे वह बच्चों का हो, चाहे नौकरों का हो, चाहे पति पत्नी का हो। जो आज 4-6 रिश्तेदार तो बचे हैं, और बचा कौन है? कोई नहीं बचा। तुम्हारा मौसा है ही नहीं, मौसी है नहीं तो मौसा कहां से आएगा? मामा नहीं है तो मामी कहां से आएगी? चाचा नहीं तो चाची कहां से आएगी? कुछ नहीं बचा। बुआ नहीं तो फूफा जी कहां से आएंगे? बहुत मुश्किल की बात। केवल एक कोटेशन, केवल एक कोटेशन अपने जीवन में फॉलो कर लो। सबके लिए एक ही फार्मूला, एक दाम की दुकान, कि आप किसी की गलती बताने के पहले उसकी 4 अच्छाइयां गिना दो कि देखो सवेरे से तुमने इतनी मेहनत की, तुम इतनी मेहनत करते हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो। और केवल एक बात आखिरी में कहना, एक बात, और रोज रोज नहीं कहना। 10 दिन तक, 8 दिन तक मौन रहोगे, शांति से देखते रहो, होने दो, जो नुकसान हो रहा होने दो। 8वें दिन एक ही बात, उसकी अच्छाई गिनाओ 8 दिन। देखो आज तुमने कितनी 8 दिन तक अच्छा मेहनत। और केवल ये बात यदि इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लेते तो तुम्हें भी घाटा नहीं होता, तुम भी परेशान नहीं होते और व्यवस्था बन गई। केवल हमसे पूछ लेते, जो काम आपको करना है केवल हमको बता देते तो ये व्यवस्था हो जाती और अच्छी होती, और हम इससे अच्छी करने की कोशिश करते। तुमने की, देखो ऐसा है। तो वो जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जो बात बात में संक्लेश उत्पन्न होता है, जो बच्चों के अंदर डर और भय बैठा है, आपस में पति पत्नी में भय बैठा है, ये सब अपने आप शिकवा शिकायतें दूर हो जाती। और आप अपने आप को उस कसाय के नुकसान को चिंतन करके बताओ। कहने का अभिप्राय है कि हम उत्तम क्षमा धर्म को कैसे उपलब्ध, उत्तम मार्दवता हमारे अंदर कैसे आए। उत्तम, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता,
जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा। अपने कहने के ढंग को बदल, बस इतनी सी बात। तो उत्तम क्षमा की अनुभूति करना है तो खम्मामी सब जीवानाम सब्बे जीवा खमंतु में मेति में सब भूदेशु बैरम मच्छन्न केर। इस गाथा सूत्र में जैन धर्म का पूरा रहस्य भरा हुआ। लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ श्रवण बेलगोला के चारुकृति भट्टारक महास्वामी ने एक बार बतलाया कि महाराज जी देखिए, आप नमोकार मंत्र पढ़ते जाइए और ये गाथा सूत्र पढ़ते जाइए, खम्मामी सब जीवा, सब जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा भाव रखने से हमारे अंदर का क्रोध नष्ट हो जाता है। सब्बे जीवा घमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, ये मान भाव नष्ट हो जाता है। मान किसका है? अरे ना मानने का ही तो मान है। क्या रावण क्या था? मानी। रावण क्या था? क्योंकि उसने किसी की बात नहीं मानी। रावण क्या था? मानी, क्योंकि उसने किसी की बात नहीं मानी। ये मान जो है, ना मानने का तो मान है। और किसकी बात मानना है भैया? भोगों की बात तो कौन इंकार करता है? अरे जो भी झगड़ा है वो धर्म का झगड़ा है। धर्म की बात, न्याय की बात, नीति की बात जो नहीं मानता है उसे ही मानी कहा जाता है। अरे जो धर्म को धारण कर लेता है उसका मान तो और बढ़ जाता है। जो धर्म को धारण कर लेता है उसका मान तो बढ़ जाता है, लेकिन जो विषय कसाय की बात मानता है वही वास्तव में मान कहलाता है। अपनी आत्मा का मान बढ़ाना है, अपनी आत्मा का सम्मान बढ़ाना है, अपनी आत्मा का बहुमान बढ़ाना है, अपनी आत्मा का स्वाभिमान जगाना है। सोचिए, कुछ नहीं करना, हमारी कुछ है ही नहीं, हमारी निकाल दो तो मान गया, हमने कहा ये निकाल दो मान गया। अरे मैंने कहा भाई, बड़े बड़े तीर्थंकर प्रभु परमात्मा आचार्य भगवंतों ने कहा है, इस ग्रंथ में लिखा है, यही तो हम बता रहे हैं। इसमें यदि हम हो तो ये मानी। जहां अहम आ जाता है वहीं मान आ जाता है। मान अपने रूपक बदलता रहता है। तो खम्मामी सब जीवाणाम, सब जीव मुझे क्षमा करें, ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर क्रोध भाव नष्ट हो। और आप जो है दूसरों से क्षमा तभी मांग सकते हैं जब आपके अंदर मान भाव नष्ट हो। मेति में सब भूदेशु, सब जीवों में मित्रता का भाव रहे। भैया दुश्मनी कब हो जाती है? दुश्मनी कब हो जाती है? जब आप कोई से मायाचार करते हैं, दोस्त से आपने कुछ छिपाया, वो दुश्मन बन गया। मायाचारी दुश्मनी को पैदा करती है। और मैत्री में सब भूदेशु, माया भाव निकल गया तो सब मित्र ही मित्र दिखते हैं, कोई शत्रु नहीं दिखता।
और वैरम मच्छन्न के, मेरा किसी प्राणी मात्र से बैर नहीं है। भैया बैर कब होगा? जब हमारे अंदर लोभ होगा। क्या? लोभ जो है बैर को बढ़ाता है, बदले की भावना को जन्म देता है, प्रतिशोध की भावना को जन्म देता है। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्दव, उत्तम आर्दव। हमारे पास आर्जवता, सरलता, बच्चों में बड़ी आर्जवता रहती है, बड़े सरल निष्कपट। लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर मायाचारित्व बढ़ता है, कब से बढ़ जाता है ये ध्यान रखना, बड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्र है। बच्चे खेल रहे हैं और कोई ऐसा बच्चा आ गया जो सामान छुड़ा लेता हो, तो बच्चे देख करके अरे अपना सामान छुपा लो, वो आ गया वो छुड़ा लेगा। वहीं से उनका मायाचारित्व शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों का क्रोध रोने से शुरू होता है। माया मान जब वो किसी अच्छी बात को मना करना शुरू कर देना, समझ लेना मान का बीज बो गया। आपकी बात नहीं मान रहे हैं बच्चे, इसका मतलब उनके अंदर मान का बीज शुरू हो गया और वो धीरे धीरे एक वृक्ष हो जाएगा। बस फिर स्वतंत्र हो गए। आपसे बच्चे कुछ छिपा रहे हैं, माया का बीज शुरू हो गया। कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये माया का। और लोभ में संग्रह वृत्ति शुरू हो गई। छोटे से बच्चे को भी ऐसा नोट दिखाओ, ऐसे पकड़ लेता, खींचता है अपनी तरफ। इस संस्कार अनादि की होती। कहने का तात्पर्य है बंधु कि आर्द्रता, सरलता अपने जीवन में। प्राचीन काल की लोकोक्तियां, सूक्तियां, पुराने लोग कहते थे दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं और विश्वासघात से बढ़कर के कोई बड़ा पाप नहीं। विश्वासघाती महापाप। लोग कहते थे जहर दे करके मार देना अच्छा है, लेकिन विष दे करके मार देना अच्छा है, लेकिन विश्वास से मारना अच्छा नहीं। विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष की पीड़ा तो घंटे 2 घंटे की होती है और विश्वासघात की पीड़ा सारे जीवन भर वो छटपटाता है। सोचिए आप, हम करना क्या चाहते हैं अपनी आत्मा के साथ, ये सोचना। शरीर के साथ शरीर का ध्यान, शरीर की उपयोगिता हम बहुत समझ, और जिस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, उसके प्रति हमने क्या करना, यही तो विचार करना है। चिंतन के द्वारा अपनी चेतना को जगाना। कल हमने मायाचारी के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। उसका वैज्ञानिक मायाचारी का प्रभाव क्या होता है। मायाचारी व्यक्ति नमक मिर्च मिलाकर की बड़ी बात को क्या बना देता, स्वादु बना देता है।
जब उसकी मायाचारी नहीं चल पाती है या मर्यादा से बाहर हो जाती है तो मालूम क्या होता है, एक ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी उसको, आप अध्ययन करो, अध्ययन करो, अधिकतम पुरुषों के अंदर हार्ट की बीमारी और अधिकतम महिलाओं के अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी, क्योंकि महिलाओं में मायाचारी स्वभाव से पाया जाता, मनुष्यों में मान ज्यादा पाया जाता, जब उसके मान को ठेस लगती है तो अटैक आ जाता है। और ये हार्ट अटैक कोई आज की बीमारी नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, आपको याद हो, याद कर लो श्रीपाल जी को, जब सेठ ने कहा ये भांड की संतान है और वो किसी प्रकार से अपनी युक्ति से फांसी तक पहुंच गया, लेकिन रैन मंजूषा के उसके निमित्त से और वो बच गया। तो राजा ने उस सेठ को दरबार में बुलाया तो क्या हो गया पता है आपको, उस सेठ को हार्ट फेल हो गया, वही मर गया। है? हाँ, वाह वाह, देखा क्या बढ़िया रही। देखो रामायण भी याद है कि राम रोज है, रामचंद्र जी का वो सब स्वरूप दिखा दिया कि राम जी, तो लक्ष्मण जी को तुरंत एकदम क्या हो गया। कहने का मतलब जो बीमारियां है ना, ये हमारे कसायों के कारण बीमारियां हैं। पहले सामूहिक परिवार रहते थे, एक दूसरे से इतना कोई उदारता थी, कसायों की इतनी बहुलता, कसाएं थी लेकिन उदारता होती थी, एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो मायाचारी जब करता है व्यक्ति, तो आजकल तो माया ब्लड प्रेशर को नापने की मशीन आ गई भाई। तो जब हार्ट जो है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं भैया, नमक खत्म करो। आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ का जो मिश्रण है उसका नाम मायाचारी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। मायाचारी करने वाले को चर्म रोग होता है, ये और ध्यान रखना। ब्लड प्रेशर नहीं हो तो चर्म रोग हो जाता है, और चर्म रोग जब हो गया तो क्या क्या छोड़ना पड़ता है, नमक खटाई मिर्ची तेल छोड़ भाई, हो गया तेरा खेल। कसायों का, कर्मों का, रोगों का कितना जो है बिल्कुल समीपता समीपता, हर रोग का जो 9 कर्म है, और ज्योतिष के हिसाब से जब शनि ग्रह होता है तो माया का चक्कर में आ जाता है। जितने भी हमने पुराने समय से अनुभव किया, जिसको साढ़े साथी बना दिया, वो लगा पूजा पाठ के चक्कर में, देवी देवता के चक्कर में, उसके चक्कर में, उसके चक्कर में। और जो जितने भी ये पंडित विद्वान होते, तुम्हें क्या, वो तुम्हारे लिखा थोड़ी है कि इसमें शनि ग्रह आया, उन्होंने कहा बता दो पैसे वाला है शनि ग्रह, हाँ सेठ तेरा नग लगेगा, इतने सोने की जो अंगूठी इसमें मारना पड़ेगा, नग वहां से आएगा, अंगूठी वहां से आएगी, सबका व्यापार। और इतना हवन लगेगा, इतनी जाप लगेगी, इतना पाठ लगेगा, तू तो कर नहीं पाएगा, मुझे दे। हाँ क्या बात, क्या बात है, देखो कितनी बढ़िया बात। यही सब चीज चल रही है। लेकिन बंधु, जिसके जीवन में उत्तम आर्द्रता होती है,
उसको रोग शोक भय व्याधियां अपने आप दूर होती चली जाती। पहली बात तो होती नहीं है, मुकाबला करती नहीं है, गति के पहले ही सुरक्षा हो जाती है। और यदि किंचित हो भी जाए तो कर्म का उदय पूर्व वह प्रभाव दिखाता है तो धीरे क्षीण होकर के और समाप्त हो जाए। आज रोज धर्म की बात सुनते सुनते आ रहे, कितना सुने धर्म, जो देखो ऑनलाइन पर धर्म सुनाने लगाया। सुबह से शाम तक इन पंडितों को, भैया लोगों को मौका दे दो ना, वो हार करने भी नहीं जाए। हाँ, बस सुनो, हमें झेलो। परंतु सार निकल के क्या आ रहा है भैया? ये कसाएं आज और अभी की नहीं है, अनादिकाल की हैं, और हमारी और तुम्हारी जैनियों की नहीं है। प्राणी मात्र में इन कसायों का प्रभाव। गुरु नानक साहब एक जगह अपना उपदेश कर रहे थे और उस देश में एक उन्होंने अपनी बात कही, ऐना समय आणदा सारी दुनिया ठग हो जानदा। गुरु नानक साहब कह रहे थे ऐसा समय आएगा सारी दुनिया ठग हो जाएगी। चेला बड़ा होशियार था, कहा गुरुजी सारी दुनिया ठग हो जानदा तो ठगानदा कहला, जब सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगाया कौन जाएगा? तो गुरु गुरु होते हैं। गुरु नानक ने कहा जे समय चूक जानदा ए ठगानदा। जो मौका चूक जाएंगे, जो अवसर चूक जाएंगे, जो समय चूक जाएंगे वे ही। तो कहने का मतलब है अपन अपने परिणामों को संशोधित करें, अपने आप को मांझें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। कभी ये विचार तो कर लें, एक क्षण के लिए भी विचार कर लें कि हम कसाय नहीं करेंगे तो कैसे लगे, हम क्रोध नहीं करेंगे तो एक दिन देखें हम क्रोध ना करने का, हम उसका फल देखें। आगम कहानियों से भरा पड़ा तुकारी की कहा शनिचरत में आती लाक्षा तेल बन जाता उसके, उसको इतना गुस्सा आता था। 7 भाइयों की एक बहन, और वैसे भैया करेला और नीम पे चढ़ा, और बस तू नहीं सुन सकती थी, तू कहा और वो सब परेशान हो गए। कोई से शादी करने को राजी नहीं। वैसे आजकल जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, ये मत सोचो हाँ कि लड़के कुंवारे बैठे वो शादी करने को राजी नहीं, कि वो आज तुकारी आ गई तो उसको कौन झेलेंगे। बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतना अहंकार बच्चियों में भर गया है। अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपना धर्म सब छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय कि हमारी जो कषाएं हैं उनकी परिणाम सामने रख करके देखो, एक दिन तो प्रयोग करके देखो। मुनराज तो जो है 12 महीने और 24 घंटे उसी में रमते हैं। जरा सी गुस्सा दिखा दी तो श्रावक तो हमको ही कहता है महाराज आप तो मुनिराज, आपको गुस्सा नहीं करना। वाह भाई वाह, हम मुनिराज हैं, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आप श्रावक, वाह।
हमारी गुस्सा तो तुम्हें दिखाई देती। ये ध्यान रखना, गुस्सा का, क्रोध का जो स्वरूप है वो केवल विषय कसायों के लिए है। विषय कसायों की पूर्ति में जो अपना व्यक्ति उपयोग लगाता है वो गुस्सा कहलाती है, वो क्रोध कहलाता है, वो मान कहलाता है, वो माया कहलाती है, वो लोभ कहलाता है। लेकिन धर्म भावना के लिए क्या मुनिराजों ने क्रोध किया है? धर्म की रक्षा के लिए। यदि वो क्रोध ना करते तो हमने कल बताया था कि गुस्सा में, गुस्सा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आचार्य शांति सागर महाराज ने आपके धर्माज्ञों को रक्षा करने के लिए क्या अन्न का भोजन त्याग कर दिया कि जब तक ये सरकार अपना कानून नहीं हटाएगी तब तक अन्न नहीं। वो किन के लिए करके गए थे गुस्सा? हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के। बाली मुनिराज ने क्रोध किया, किसके लिए किया? कि रावण जो है यदि पर्वत को ऐसे कर देगा तो भरत के बनाए हुए 72 चैत्यालय जो मूर्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। उनका क्रोध उस जिनालय की रक्षा के लिए था। विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रिया क्यों धारण की? उस बलि की छाती पर अपना पैर रखा। आप समझते क्या हो मुनिराज को? खिलौना समझते हो, और मुनिराज भी क्या अपने आप को समझते नहीं पता। मेरे इतने भक्त हैं, मेरे इतने पैसे वाले हैं, मेरे पास इतने पंडित हैं, ये सब परिग्रह है तेरा, परिग्रह। सुन लेना, खूब कान लोगों की सुन लेना, कान लगा के। ना संस्त्रो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा न संग मेलनम। अमित गति आचार्य सामयिक पाठ में तो किस पुद्गल की पर फूल रहा है कि मेरे इतने भक्त हैं, पैसे वाले हैं, पंडित हैं, मैं खूब आनंद हो रहा है मेरा, कोई काम नहीं आए, कोई काम नहीं आए, मैं गारंटी देता हूं। उनमें ताकत ही नहीं है भाई, क्षमता नहीं है। सुन लो खूब कान लगा करके साधु। अब क्या हो गया? बीतरागी संत अब वित्तरागी हो गए, बीतरागी संत अब वित्तरागी हो गए, और मुनि भक्त श्रावक अब मणि भक्त हो गए। मुनि भक्त श्रावक अब मणि भक्त हो गए। उन्हीं महाराज का चातुर्मास कराना है जिनसे 2-4-10 करोड़ रुपया आ जाए, बढ़िया धर्मशाला बन जाए, बढ़िया मंदिर बन जाए, बढ़िया ये हो जाए, और जैसे ही बन के तैयार हुआ महाराज प्यार करो। महाराज आपको इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। वो श्रावक उपदेश देने लगता है महाराज को, मैंने सुना है इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने भुगता है, भोगा हुआ सत्य बता रहा हूं। किताब की लिखी तो दुनिया बांचेगी, ये जीवंत बता रहा हूं। और किसी को विश्वास नहीं हो तो हमारे पास आओ, हम सब स्टोरी तुम्हें सुनाएंगे, इसमें सुनाने योग्य नहीं है। हाँ वो देखो यार, पास में तो आने तो महाराज क्यों बनाए, वैसे डर के मारे भाग रहे हैं। वैसे डर के मारे। तो महाराज का जो क्रोध होता है वो क्रोध आत्महित के लिए, धर्म हित के लिए, समाज हित के लिए होता है। वो क्रोध क्रोध नहीं कहलाता है। यहाँ भगवती आराधनाकार ने लिखा है कि जब छपक जो है सदोष होता है तो मुनिराज गुरुराज जो है इतनी सिंह की तरह दहाड़ मार के उसके मुंह से कैसा दृष्टांत दिया, जैसे सिंह गर्जना करता है तो श्याल के मुंह का खाया हुआ मांस और यहां तक कि पेट में पहुंचने वाला मांस भी उल्टी को प्राप्त।
ऐसे ही आचार्य महाराज शिष्य की गलती पर जो प्रताड़ना करते हैं उसको अपना दोष उगल देता है। और भगवती आराधना में तो हमने जब से पढ़ा कि मुनिराज को क्या करना चाहिए, जो ज्यादा गड़बड़ करे तो बोले लोहा का सरिया गर्म करके और चिपका देना। नहीं लो हम हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुनिराज को, आचार्य को कितना अधिकार है ये श्रावक लोग नहीं जानते हैं। कहने का अभिप्राय कि जो विषय काषायों की पूर्ति के लिए, पंचेंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए जो उपक्रम किया जाता है वो वास्तव में कषाय है, जो आत्मा के अहित करने वाले, आत्म के अहित विषय कषाय। लेकिन धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म की आराधना के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गुरु अपनी क्षमता भी दिखाते हैं, क्षमता भी दिखाते हैं, सहयोग भी करते हैं। वज्र कुमार मुनिराज प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हो गए। लोग कहानियां पढ़ना छोड़ दी, हम बात तो यही कह रहे हैं। उनने किया कुछ नहीं। वो उर्मिला देवी ने, रानी ने नियम ले लिया कि मेरे जिनेंद्र भगवान का रथ पहले चलेगा। लेकिन वो तो, उसकी जो छोटी रानी थी वो अन्य धर्म को मानने वाली थी, राजा उसको चाहता था। तब नियम ले लिया। पर हुआ क्या, वज्र कुमार मुनिराज जहां साधना कर रहे थे उनके पास खबर पहुंची कि ऐसी जो है इस सम्यक दर्शी रानी ने नियम ले लिया। मुनिराज दूर बैठे थे, उन्होंने तुरंत विद्याधरों को आदेश दिया, करे जाकर के उस नगर में और उर्मिला रानी का रथ जो है आकाश मार्ग से चला दो विद्या के बल से। मुनिराज दूर बैठे भी प्रभावना कर देते हैं, सामने प्रकट नहीं हो तो भी प्रभावना कर देते हैं। और वही विद्याधरों ने रथ चला दिया। रानी के नियम के पालन करने का, नियम को निभाने का एक गुरु ने चिंता की और उसकी जो है जिनेंद्र भगवान की मूर्ति, रथ निकाल दिया। आज जो मिथ्यादर्शी लोग, और ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, सब ऐसा नहीं होना चाहिए, आगम नहीं है, वो आगम नहीं है। तुमने आगम कितना पढ़ लिया भाई, तुमने कितना धर्म जान लिया। प्रभावना के लिए मुनिराज भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दान तपोजन पूजा विद्याति श्रेष्ठ धर्मा। जैन धर्म की प्रभावना दान से, पूजा से, तप से और विद्या के अतिशय से, मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा ये धर्म की प्रभावना हो। लेकिन मिथ्या दृष्टियों को वो प्रभावना, मानी लोगों को वो प्रभावना पचती नहीं है। वो हमेशा वो देखते रहते छेद, कहां गलती करे और कहां हम जो है इसको उछाला करें। बंधु, ये धर्म है, तुम धर्म के ठेकेदार नहीं हो, तुम्हें धर्म पालने का अधिकार है। तुम धर्म के संचालक नहीं हो। धर्म की बागडोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। धर्म की बागडोर तो जो है गुरुओं के हाथ में है। तुम्हारे घर की तो तुम चला नहीं पा रहे हैं, बच्चों को तुम संभाल नहीं पा रहे, बच्ची को संभाल नहीं पा रहे, घरवाली को संभाल नहीं पा रहे, तुम धर्म और समाज को संभाल रहे हो। भैया आज समय बताएगा, आप चिंता मत करो। हाँ, थोड़े से समय की बात है, अपने आप समय में आएगा कि हम क्या संभाल सकते हैं। ये कसाएं हमें जीने नहीं दे रही। तो ऐना समय आंदा सारी दुनिया ठग हो जाना भैया, और जो समय चूक जाएगा वही ठगाया जाएगा। आज उत्तम
शौच धर्म का दिन है, सभी जानते हैं भैया। लोभ नहीं करना, लोभ पाप का बाप बखाना। ये लोभ कषाय सबसे ज्यादा, मैं आपको बता दूं, यही लोभ कषाय, उस लोभ की रक्षा के लिए व्यक्ति मायाचारी करता है, मायाचारी की रक्षा के लिए मान करता है, और मान की रक्षा के लिए क्रोध करता है। एक दूसरे से जुड़ी हुई लिंक। गुस्सा क्यों आ गई? उसने मेरा जो है सम्मान नहीं किया साहब, तो मान की रक्षा के लिए। मान क्यों आ गया? मायाचारी से दुनिया का जोड़ लिया और मैं बड़ा बन गया। ये जो एक दूसरे से जुड़े और बंधु, ये कसायों के स्वरूप अपनी अपनी जगह है। लोभ कसाय 10वें गुण स्थान तक चलती, ये ध्यान रखना। साधु अभी कसाय रहित नहीं हुआ है, उस साधु की कसाय में स्व और परहित छिपा हुआ है। आपकी आत्मा को भी पतन से बचाता है और स्वयं की आत्मा को भी पतन से बचाता है। यदि ये गुरु लोग हमारा उपकार नहीं करके गए होते, ये तीव्र राग संजलन का, कुंकुन आचार्य भगवान का, कि यदि ये नहीं लिख के जाऊंगा तो ये सब दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी। उन्होंने हमारे शुभ राग के कारण ये ग्रंथों को लिखा। और कैसे लिखा? ये शुभ राग कैसा होता है? अब तो किसी के पास बचा ही नहीं, शुभ राग ही नहीं है। आपको अपने बच्चे से तो राग नहीं, तो हमसे क्या राग करो? उसको डाल दिया वहां, क्या बोलते, वो क्रैच है, क्रैच, छोटे बच्चे को उसमें डाल दिया, फिर एक धाय रख दी, फिर हॉस्टल में डाल दिया। पढ़ बेटा, तुमने बच्चे को पैसा दे दे के पढ़ाया है, अब वो क्या करेगा पता है आपको? वो कहेगा जैसे तुमने हमें पैसे दे दे के पढ़ाया है, वैसे ही तुम्हें हम पैसे दे देंगे और तुम पढ़े रहो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। ये समझ लेना, वे बच्चे आपको अपने पास नहीं रखेंगे, वो भी तुमने उनको पैसा दिखाया, वो तुम्हें पैसे दिखा देंगे। मम्मी बीमार है, हाँ मम्मी बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, अभी फोन करता हूँ, एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर नर्स आएंगे, आपको ट्रीटमेंट कर देंगे। और आप यहीं चले गए तो क्या होगा? वो फोन कर देगा डॉक्टर को, डॉक्टर साहब इलेक्ट्रॉनिक में डाल दो और पैसे का बिल आप भेज दो, आपका अकाउंट में पैसे पहुंच जाए। ये कहानी आने वाली है। आप कहाँ रो रहे हो, कहाँ सो रहे हो? आपका खुद का ठिकाना नहीं है भैया, तो हमारा ठिकाना बनाओगे? अपना ठिकाना बना लो, हमारा ठिकाना तो बना है। ये मत सोचना कि महाराज अनाथ हैं और महाराज का कोई नहीं है, महाराज के साथ वो नहीं है, महाराज के साथ वो नहीं है। महाराज के पास जो है ना, वो तुम्हारे पास कोई नहीं है। बार बार सबको समझाते हैं कि भैया साधुओं से मत उलझो, ये बहुत खराब चीज होते हैं साधु, बहुत खराब चीज होती है। हाँ, एक कनच देखी ना, एक वो खुजली वाली, हाँ, एक बार तुमने छेड़ दी ना उसको, वो शरीर में ऐसी फैलेगी, हाँ, रगड़ते फिरो, चिल्लाते फिरो। कहने का अभिप्राय है उत्तम शौच धर्म सुचेर भावास, जो हमारी आत्मा की लोभ कसाय को भी नष्ट कर देता है। और आपको एक विशिष्ट बात बता दें, पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में शाता वेदनीय कर्म के आश्रव का निमित्त एक बहुत अच्छी बात बताई। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। शाता वेदनी कर्म का नो कर्म। आज जो घर घर में आप बीमार पड़े हैं, उसका कारण क्या है? ये पूज्यपाद आचार्य के सूत्र में आगम में लिखा है।
दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परु भयस्थान सद्वेदस। दुख शोक ताप आक्रंदन बद परिदेवन, ये सारे अशांता वेदनी कर्म के नौकर। लेकिन शांता वेदनी के लिए बड़ी प्यारी बात जब से हमने उसे पढ़ी है ना, अंदर में बड़ी चुलबुली मची कि क्या आचार्य भगवान हमारे लिए सब कुछ करके गए। वो फार्मूला बना के गए कि तुम कभी जिंदगी में औषधि नहीं खाओगे, कभी नहीं खाओगे। आपको करना क्या है? बोले भूत अनुकंपा, प्राणी मात्र पर अनुकंपा, दया का भाव रखिए, सब सुखी रहें ये भावना रखिए। व्रती अनुकंपा, जो जिन व्यक्तियों ने व्रतों को ग्रहण कर लिया है उनकी चर्या और चर्चा का ध्यान रखिए, उनके व्रतों का ध्यान रखिए। सराग संयम, महाव्रतियों की सेवा कीजिए, उन्हें दान दीजिए। राग संयम, दान, शांति। कषायों के प्रभाव को सामने रख करके अपनी आत्मा को संबोधन करिए कि तू क्रोध करेगा तो तेरा ये होगा, मान करेगा तो ये होगा, माया करेगा तो ये होगा, लोभ करेगा तो ये होगा। तो इसके बदले में तुझे ये मिलने वाला है, कसाय के बदले में तुझे ये चीज मिलने वाली है। तू लेना चाहता तो कसाय कर। तो कसाय के आने के पहले ही अपनी आत्मा को संबोधन करके कसाय से बचाना एक शांति है। और शौच, तब पूज्यपाद आचार्य भगवान ने लिखा कि शौच इति, शौच के वे कौन से प्रकार हैं? शौच यानी निर्लोभता। इतनी प्यारी बात, पूरी सर्वार सिद्धि में सबसे प्यारी बात तो मुझे यही लगी, क्योंकि संसारी जी सब दुखी हो के आ रहे हैं और सुखी होने का मार्ग पूछते, रोगी सब घर घर में। आज पूरी राय शुमारी करके देख लो, 50 साल पहले की और आज की, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें 1 2 3 लोग रोगी नहीं। 4 व्यक्ति हैं तो 3 तो बीमारी पड़े और एक भी वो धक्का परेड में चल रहा। ये कारण क्या है? इसका रिसर्च हमारे आचार्य भगवान लिख के गए। एक पूज्यपाद आचार्य को अपने जीवन में शुद्ध कर, उन्होंने लिखा है, अरत पूजन तत्परता बाल वृद्ध तपो वैयावृत्तिकरण। ये निर्लोभता, शुचिता की नो करना। आप धन कमा के और खर्च करते हैं किसमें? विषय कसायों में, पापों में। अरे भाई देखो, हमने बिल्कुल कमी नहीं की, मकान बहुत अच्छा बनवाया। क्यों? कि भैया एक ही बार तो बनना था, अच्छे से बनवा दो, खूब पैसा लगाया, कमी नहीं की। अच्छी गाड़ी खरीदी, अच्छे कपड़े खरीदे, खाने में क्या कंजूसी करना है, खूब घी घाट डाल के खाओ। हमने कभी कंजूसी नहीं की। बंधुओं, इसका नाम निर्लोभता नहीं है। ये तो आपने विषय कसाई की पुष्टि के सारे साधन जुटाए हैं। निर्लोभता तो उसे कहते हैं जिस द्रव्य को आपने मंदिर बनाने में लगाया, जिस द्रव्य को आपने गुरुओं की सेवा में लगा दिया, जिस द्रव्य को आपने भगवान की पूजन में लगा दिया। आपके उदयपुर का ही उदाहरण हम सबको देते दुनिया में, पता है? हाँ यार, तुम लोग को पता है, सर्वतु विलास में भोजक परिवार है ना, मोहल्ला जी, हम आए थे पहले। हाँ, ब्रह्मचारी अवस्था में भी आके और साधु अवस्था में भी आके गए। हमने जब उनके व्यक्तित्व के बारे में सुना, उनके बच्चे ने बताया कि एक दिन हम लोग अपने घर में टेबल कुर्सी लेके आ गए। पिताजी ने पूछा, बेटा ये क्या लाए हो? बोले कि टेबल कुर्सी लाए। क्यों लाए हो? अरे अपने यहाँ आते हैं, मेहमान आते हैं, कोई
डॉक्टर आते हैं, वो आते हैं, ये करते, उन्हें नीचे बैठना पड़ता। उनने कहा भाई उनको ऊंचे बिठाने के ठेकेदार हम नहीं है, हम तो जहां बैठते वहीं उनको बैठना पड़ेगा। तुम ये कुर्सी टेबल वापस करके आओ। अरे इतने रुपए में तो मैं भगवान का बढ़िया छत्र बनाता, भामंडल बनाता, तुम ये कर। इसको कहते हैं धर्म की भावना, इसको कहते हैं निर्लोभता। अरहत पूजन तत्परता, अनंत भगवान की पूजन में तत्परता होना चाहिए, आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए। और जो सामग्री भगवान के लिए पूजन में लगती है अच्छे से अच्छे चढ़ाइए। सूखी चढ़ाने वाले भी अच्छे बढ़िया चावल लाइए, 200 रुपया किलो वाले चढ़ाइए ना, किसने मना किया। चांदी के बादाम, चांदी की लौंग, चांदी की सुपारी, चांदी के नारियल लाइए, चढ़ाइए, किसने मना किया। सूखे नहीं, गीले नहीं चढ़ाते, कोई बात नहीं, हमारे भगवान तो दोनों ही में राजी, और नहीं चढ़ा तो और ज्यादा राजी। हमारे भगवान का ये है, इससे अच्छा भगवान मैंने संसार में नहीं देखा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं केवल मुंह से बोल रहा हूं। बचपन में बड़ी जिज्ञासा वृत्ति रहती थी। जितने जो हमारे मानतुंग आचार्य का श्लोक, यदि कोई अजमाना चाहे तो मेरे ऊपर अजमा ले। मन ने वरम हरिहराद ये दृष्टा। मेरी चेतना ऐसी लौट करके नहीं आई। बचपन में ही घुमक्कड़ जैसे बालाजी, भैरव जी, भवानी जी, मैया जी, राम जी, श्याम जी, घनश्याम जी, सब देवी देवताओं के दरबार में गए, पर एक बात जरूर भी डर लगता था कि जरा सा कुछ हो गया तो ये हनुमान जी हमको गदा से मारेंगे। मैया को यदि ऐसा नहीं किया तो वो तलवार चला देगी, डर लगता था। लेकिन जिस दिन से हमने वीतराग भगवान का स्वरूप समझ लिया, अब वो सारे देव देवता हमसे डरते कि इसके पल्ले पड़ गए तो ये नहीं क्या कर दे। ईमानदारी की बात, तुम लोग सब वो हो ना, हम इनके परिवार के, हम इनके परिवार के। जब ये नहीं डरते तो हम क्यों डरे। तुम हो डरने वालों के परिवार के, हम इनके परिवार के। हमारे भगवान डरते नहीं है और डराते नहीं, समझाते हैं, मनाते नहीं है। वो वस्तु स्वरूप को बताते, भैया तू अपनी आत्मा का हित करना है तो ये सब स्वीकार कर। तो बाल वृद्ध तपो भैया वृत्तिकरण, जो बाल वृद्ध और तपस्वियों की भैयावृत्ति करते हैं, उनकी सेवा करते, उनको दान देते हैं, वही उनकी निर्लोभता है, बाकी कुछ नहीं। खाए खोया बह गया। मदारी तमाशा दिखा, एक जमूड़ा उसके साथ होता है। मदारी के साथ जमूड़े की जोड़ी है। अब आप लोगों ने तो देखा नहीं, हमने खूब घुस के तमाशा देखा, हमने बोल दिया। तो वो अपने आइटम दिखाता और एक ऐसा आइटम बिल्कुल लास्ट के लिए रखता है जो बड़ा कौतुक वाला होता है। तो सब उसको देखने के लिए उतनी देर रुकते हैं, लेकिन उसको दिखाने के पहले वो अपनी कला दिखाता है कि भाई अब लाओ। तो लास्ट आइटम में थोड़ा सा कहीं मिस हो गया था, क्या बता रहा था उसके पहले। मदारी तो है, लेकिन प्रसंग कहां से आ गया मदारी का, वो सब यार सर्च में चलता रहता है और गड़बड़ हो जाता। हाँ हाँ हाँ, आ गया एकदम ख्याल में आ गया। तो जब मदारी अपना जो है तमाशा दिखाता है और जब आपसे कुछ मांगता है तो क्या कहता है, हम आपसे कितना चाहते हैं, क्या पान खाया थूक दिया, चाय पिया मुंह दिया, क्या
पान खाया, थूक दिया, चाय पिया, मुंह दिया, क्या काम है? कम से कम एक चाय और पान का जो आप खर्च करते उतना ही तो हमें चाहिए, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से धर्म आपको वो बात बता रहा है कि विषय कसाई की वस्तु तो विषय कसाई के कचरे में ही जाने वाली है। पान खाओगे, थूकोगे, अब थूकना मनाही है, ध्यान रखना, कोरोना फैल रहा है, आप थूकोगे तो दंड मिलेगा। और मूतने में तो आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, माया चारित्र कितना बढ़िया है। एक चुटकुला पढ़ा था। एक गांव का व्यक्ति शहर घूमने आया, घूमते घूमते उसे पेशाब लग रही थी। अब उसने देखा यार कहाँ सुतरना, इधर कहाँ क्या करें, तो एक बड़ी ऑफिसर की कोठी थी और उसके कोने पे लिखा था यहाँ मूतना सख्त मना। उसने कहा ये जगह बहुत बढ़िया है। और वो तो चैन खोल के खड़ा हो गया। चौकीदार ने देखा दूर से, अरे वो तो यह आदमी, तो उसने जो है अल्लाह मचा, वो बहुत होशियार था। उसने थोड़ी सी अपने शरीर को संभाला और जहां पेशाब कर रहा था 2 कदम और जाकर के, और वहां पर उसने पूरा अपना समाधान कर लिया पेशाब। अब चौकीदार आया, उसे पकड़ के, चल साहब के पास, तू अंधा है, दिखता नहीं है, तूने ऐसे पेशाब कर दी, वैसे कर दी। बोले चलो भाई। अब वो अंदर ले गया। साहब ये व्यक्ति आपने वहां दीवार पर पेशाब कर रहा, क्यों भाई तुमने पढ़ा नहीं था, तुम क्यों पेशाब कर रहे थे? हुजूर क्षमा करना, ये आपका चौकीदार वहां खड़े होकर पेशाब कर रहा, तो मैं बाजू में जाकर के मैं निकल लिया, मेरे क्या दोष है? आपको विश्वास नहीं, चल करके देखो 2 जगह पेशाब के निशान। मायाचारी व्यक्ति कैसे अपने अपने काम कर लेते हैं, तो प्रमाण रखते हैं अपने साथ। आइए भाई, फिर वहीं घुसे। तो कहने का मतलब है सुचेर भाव, हम उस सौंक्ष धर्म के प्रति कितने समर्पित हैं, अपने अंदर कितनी निर्लोभता आ रही है। अरे अपने घर के अपने भाई को आप देने को राजी नहीं, उसमें ही लोभ लगाए। उदार बन जाइए। रामायण के पात्र बनना है तो उत्तम शौच धर्म का पालन करिए, और महाभारत के पात्र बनना है तो परम लोभ को धारण करिए कि सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। उसका है फिर भी आप उसको नहीं दे रहे, उसका हिस्सा उसको नहीं दे रहे, यही तो परम लोभ है। हम लोग अपने इस लोभ से बचकर के उत्तम सौंक्ष धर्म की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आज 4 कसायों के बारे में उपसंहार यदि अपन करें तो ध्यान रखना, क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है। लिख लीजिए, क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है, उसकी क्रोध में आंखें बंद हो जाती हैं, फिर कुछ अपना पराया नहीं दिखता है। भरत चक्रवर्ती को गुस्सा आई, वो अंधे हो गए और अपने भाई पर ही चक्र चला दिया। मानी व्यक्ति बहरा होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, अपनी कसाई की सुनता है। मानी व्यक्ति बहरा होता है। हमने अभी बताया था, रावण ने किसी की बात नहीं मानी, रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वह था मानी। रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वह था मानी। और मायाचारी व्यक्ति गूंगा होता है। गूंगा, हाँ बोलेगा नहीं, बेटा गाली दे लो, बोल लो सब,
लगाऊंगा बढ़िया वाला पंचर। हाँ, ग्राहक जो है दुकानदार को अब तो बहुत कम हो गया, पहले गांव के आते थे, बहुत इतनी शक्लों सुना दी, तुम बनिया हो, कम तोलते हो, मिलावट करते हो, महंगा बेच, सब आते रहते। और मौका देखा तो धर दी बिंदी, ले बेटा तू सुना ले, उसके पैसा लग जाएंगे सुनने के। हाँ, बनिया जो है गाली सुनने के पैसे कमाता है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया तो अगले जन्म में समझ लेना। और भैया लोभी व्यक्ति नकटा होता है, लोभी व्यक्ति नकटा होता है, उसे गंदगी बदबू नहीं आती। लोभी के घर में, लोभी की जगह पर कचरा फैला रहेगा, गंदगी फैली रहेगी, मक्खियां भिनती रहेंगी, बदबू आएगी, लेकिन लोभी को नहीं आती, क्योंकि वो नकटा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम उत्तम शौच धर्म को पालन करते हैं तो आत्मा की पवित्रता को पाते हैं। यदि हम इन कसायों के थोड़े से वैज्ञानिक रूप को समझ लें तो जो व्यक्ति लोभी होता है उसको क्या हो जाता है? शुगर की बीमारी होती, डायबिटीज। नहीं है तो उसका निरीक्षण और परीक्षण करना। उस शुगर की बीमारी को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? मधुमेह है, मधुमेह। और मधु को कौन इकट्ठा करता है? मधुमक्खी। वो खुद खाती है क्या? बस लोभी व्यक्ति की यही दशा होती है, धन जोड़ता तो है, मधुमक्खी शहद जोड़ती है, खा नहीं पाती, उसका माल दूसरे ही खाते हैं। इसीलिए जिसके मानसिक लोभ क्षमता है वो डायबिटीज का हिसाब किताब लगा जाए। लोभ केवल धन संपदा का नहीं है, ख्याति लाभ पूजा का भी लोभ हो सकता है। लोभ का रूपक बदल जाएगा। आपने घर छोड़ दिया और दूसरा घर बना लिया, क्या भाई भैया जी? हाँ, एक आश्रम, एक घर छोड़ दिया एक बिल्डिंग का और बड़ा आश्रम बना के बैठ गए, क्या बात है। सब छोड़ के आए। एक दार्शनिक अपने भारत देश में हुआ, उसकी ख्याति, उसकी शैली सुनकर के अच्छे अच्छे संत महात्मा उसकी साहित्य को पढ़ने लगे। एक संत महात्मा ने सुना कि चलो उससे अपन साक्षात्कार करते हैं। वो भी कलाकार था। उसने कहा ये संत लोग जो हैं औरतों से बहुत डरते हैं। उसने क्या किया, अपनी एक शिष्या को बुला लिया और कहा कि जब वो संत आए तो तू उसकी बाजू में बैठना। और वो धीरे धीरे, अब वो जैसे बैठ गया तो उसके वाइब्रेशन से ऐसे खिसके, ऐसे खिसके। तो उसने कहा कि औरत से दूर भागना और औरत के पीछे भागना एक ही सिक्के के दो पहलू। औरत से दूर भागना और औरत के पीछे भागना एक ही सिक्के के दो पहलू। अभी तुम्हारे अंदर ये वाइब्रेशन है कि ये औरत है, तो अभी तुम संत महात्मा नहीं। उनसे पूछा कि और सब बातें हुई, पूछा कि भाई आपने संन्यास कब लिया? कहने लगे वो करीब 30 साल पहले मैंने करोड़ों की रुपयों की जायदाद पर लात मार दी। करोड़ों की जायदाद पे लात मार दी। उदास ने कहने लगा भैया लात ठीक तरह से नहीं मारी, वो लात मारते समय चोट लग गई तुम्हें, तो वो अभी तक याद है कि रुपया पे लात मारी थी, तो ये उससे हमें याद है। यदि तुमने त्याग किया होता तो फिर तुम्हें याद ही नहीं रहता कि 30 साल पहले हमने करोड़ छोड़े के लाख छोड़े। घर छोड़े घर घर फिरे, घर ना छोड़ो कंत, घर छोड़े निज घर बसे तो घर छोड़ो। अरे घर छोड़ने के बाद तो हमें अपनी आत्मा में आना चाहिए। हमने दुनिया का आडंबर बाहर से इकट्ठा कर दिया, घर में कमाते कुछ नहीं कर पाते, यहाँ बाबा जी बन गए मजे मजे, क्या बात।
हाँ, हर हाँ के सो चोर कहावे, डाणी मारे साव कहावे, साहूकार डाणी मारे साव कहावे, हर हाँ के सो चोर, और चुपर चुपर के बाबा खावे, जिनके घर ना दूर। तो बंधु, आत्महित के लिए हमें अपनी लोक कषायों का निरीक्षण करना होगा। जिन जिन कार्यों को, ये ध्यान रखना, हमने आपको पहले ही बात बता दी, विषय कषाय की सामग्री के लिए आप क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं या लोभ करते हैं, तो ये हमारी कषाय संसार की है। लेकिन धर्म के लिए, वास्तविक धर्म के लिए, ढोंग के लिए नहीं, ढंग के लिए, ढोंग के लिए नहीं, ढंग के लिए यदि आप अपने तन मन धन की ऊर्जा लगाते हैं तो वो कषाय नहीं कहलाती है, पाप नहीं कहलाता है। कि ध्यान रखना, 16 कारण भावना जो केवली के पाद मूल में भाई जाती है, उसके लिए आचार्यों ने क्या लिखा है, शुभ संकलेश के बगैर कभी भी आपको तीर्थंकर पद नहीं मिल सकता। वो शुभ संकल्प है, शुभ संकलेश है, 3 लोक के प्राणियों का हित कर दूं। तो साधु के अंदर धर्म धर्मात्मा जीवों के प्रति शुभ राग आता है, तो उनके बचाव में यदि कुछ बोलते हैं तो वो कसाय नहीं है, पाप नहीं है, मिथ्या नहीं है। ये ध्यान रखना, यदि ऐसा कर दोगे तो आपकी धर्म संस्कृति कुछ भी आपके पास बचने वाली नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने जीवन को उत्तम शौच धर्म से जोड़ें। उत्तम शौच धर्म का मतलब है कि जितना आप जो है इंद्रिय विषयों से बच करके अपने तन मन धन को धर्म और धर्मात्माओं के प्रति लगाएं तो उत्तम शौच धर्म होगा। अन्यथा भैया खाए खोया बह गया। चलो, उत्तम शौच धर्म की महाराज श्रद्धा हो या विजनवाणी पर, विनय सहित उरु में धर लो। बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है आधार भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का ही कई द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। जय जैन बंधुओं। और आज गुरुदेव के उत्तम सोच धर्म पर व्याख्यान हुई और दोपहर 1 बजे जिनसेन महास्वामी द्वारा बच्चों को पाठशाला लेंगे और दोपहर 2 बजे जिनवाड़ी पूजन पारस भैया बीकन गांव और अन्नूजन बनवानी वालों की तरफ से होगी। और दोपहर 3 बजे तत्व सूत्र का हिंदी व्याख्यान अध्याय 4 का होगा। और शाम 7 बजे महाआरती, 7:30 बजे अच्छे भैया जी के प्रवचन, मोटिवेशनल प्रवचन होंगे बच्चों के लिए कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। और अपने माँ बाप को साथ बैठकर जरूर देखें। और 7:30 बजे भजन प्रतियोगिता चरण 2 में होगी, जिसमें 20 उम्र से लेके 40 साल तक के सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारे बीच में पूर्वी शाह, जिनका आज चौथा उपवास है गुरुदेव के समक्ष। बोलिए पूर्वी दीदी, बोलिए।
अनम्यूट कीजिए अपना माइक। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी और मेरी बेटी का दोनों का चौथा उपवास है। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। हाँ, सबका मंगल आशीर्वाद दिया है गुरुदेव ने, नमोस्तु महाराज। और सभी त्यागी लोग व्रती लोगों को बहुत बहुत अनुमोदना। और आज की समाप्त यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।